हेलो एंड वेलकम बैक टू संडे स्पेशल क्लास। तो आज के संडे स्पेशल में है सेट 6 और सेट 6 में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज के सेट 6 में जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड है कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चंस तो रहता ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर जैक बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होता है, वी नो। दूसरा क्वेश्चन है 1 फैराड इज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 वोल्ट पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, नन ऑफ दीज। तो 1 फैराड हमने डिफाइन किया था, कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं एज कूलम चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा चार्ज के लिए 1 कूलम, अगर यहाँ हम 1 फैराड ले तो, और पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज, ये है। तो कैपेसिटेंस जो स्फेरिकल कंडक्टर का है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने डिराइव किया था कैपेसिटेंस के पहले क्लास में, तो वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, देन इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस 2 टाइम्स, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, इंक्रीजेस 4 टाइम्स या फिर डिक्रीजेस 4 टाइम्स। तो आंसर तो है 2 टाइम्स। कैसे होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पर डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और दोनों सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो when D becomes 2D तो कैपेसिटेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/2D। तो पहले जितना था उसका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स कैपेसिटेंस विल डिक्रीज 2 टाइम्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज C0। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, दीज आर दी ऑप्शंस। मतलब एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर का मतलब दो प्लेट्स, कैपेसिटर का जो 2 प्लेट है उसके बीच एयर है, तब कैपेसिटेंस C0 है। तो अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कैसे? C0 है कैपेसिटेंस फॉर एयर कैपेसिटर, और एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला में पता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां पर A है एरिया ऑफ द प्लेट, D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और C दिस इज फॉर एयर कैपेसिटर। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो सिंपली K मल्टीप्लाई हो जाता है एप्सिलॉन नॉट के साथ, तब कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं K विद इन ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, मतलब ये हो जाएगा K इंटू C0। तो ये क्या हो रहा है? K टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है एयर कैपेसिटर से कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा K C0 इज द राइट आंसर। इसके बाद है 6th क्वेश्चन, that is if the air between the two plates of a parallel plate capacitor is replaced by a medium of relative permittivity K, then the potential difference between the plates is increases, decreases, increases root K times, decreases root K times। तो पहला जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर कैपेसिटेंस पूछ रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एयर कैपेसिटर है, अगर एयर कैपेसिटर में एयर को रिप्लेस कर दे किसी मीडियम से जिसका रिलेटिव परमिटिविटी K है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ऐसे मीडियम को रख दे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा?
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिलेट करेंगे कैपेसिटेंस से, मतलब या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। कैसे? सपोज ये एयर कैपेसिटर है, तो यहाँ पर एयर कैपेसिटर है, ये डिस्टेंस d है, एरिया a है, चार्ज q है और कैपेसिटेंस C नॉट मान लेते हैं। तो C नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसको हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं कैपेसिटेंस को। अगर पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट है, कब? जब एयर कैपेसिटर है, तो ये है q बाई v नॉट। अब क्या है, इसको हमने यहाँ पर एयर को रिप्लेस कर दिया किसी मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k c नॉट। और अगर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अब v हो जाता है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि चार्ज चेंज हो रहा है, तो सिर्फ मीडियम चेंज हो रहा है दोनों प्लेट के बीच का, लेकिन चार्ज जितना है q उतना ही है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस c है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं q बाई वी, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, c नॉट है q बाई वी नॉट और k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से k और q कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा? 1 बाई वी नॉट, 1 बाई वी इज इक्वल टू k बाई वी नॉट। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? v विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई k। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो k टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज B, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस k टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सिमिलर है। क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कांस्टेंट व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या जीरो हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन, मतलब क्या इफेक्ट होगा? कब? जब एयर को हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एयर कैपेसिटर है, और एयर कैपेसिटर है तो हम जानते हैं दो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और गॉस थ्योरम से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एयर कैपेसिटर के केस में जब मीडियम एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब मीडियम हम यहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं k है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमने मान लिया k है, तो जब k हो जाएगा मीडियम तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली चेंज होगा और एप्सिलॉन नॉट के साथ k मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब भी हम मीडियम चेंज करेंगे तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया जब मीडियम है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? E बाई ई नॉट। तो ये हो गया सिग्मा, E बराबर है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट और E नॉट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई के। तो यहां से ये क्या हो गया? E नॉट इधर आया तो ये हो जाएगा E विल बी E नॉट बाई के। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग k टाइम्स। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट इन टर्म्स ऑफ k, सिंपली डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या होगा? तो जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो राइट ऑप्शन इज A, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the last question, that is the factor which do not affect the capacitance of a capacitor is shape of the plates, distance between the plates, potential difference between the plates, nature of the medium between the plates। तो कैपेसिटर जो होता है किसी भी, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया है तो उसका कैपेसिटेंस होता है k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो यहां से हम क्या देखते हैं? C जो है वो प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब जैसे मीडियम बदलेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा है C इज प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा? शेप। अगर हम शेप बदलेंगे प्लेट्स का तो एरिया चेंज होगा, तो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मतलब शेप पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है
द फैक्टर विच डू नॉट अफेक्ट, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरा फैक्टर है C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उस पर डिपेंड कर रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। और ये अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो 3 फैक्टर्स होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज की क्लास में इतना ही है। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफी कुछ कैपेसिटर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ेंगे, पर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब होगा मीडियम 2 प्लेट के बीच में, तब कैपेसिटेंस क्या होगा वो पढ़ेंगे हम। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।